हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज भारत की अर्थव्यवस्था में हम लोग इस बुक के बारे में रिव्यू करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, जो कि सिविल सेवा की परीक्षा हेतु एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित बुक है। तो दोस्तों, इसके फ्रंट पेज पे आपको चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइटर्स का नेम, भारत की अर्थव्यवस्था। और इसके आगे की बात करते हैं तो इसमें जो डिटेल्स मिलती है इस बुक की, काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि आपको पढ़कर काफ़ी अच्छे से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू नॉलेज, सिविल सेवा की परीक्षा के विषय के संबंधित यहाँ पे जैसे जो पैटर्न आता है वो बताया गया है। फिर उसके बाद तालिका सूची है, तालिका सूची में जो इंडिकेशन दिया गया है, जो जो टेबल्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसमें अंतिम सरकार से लेकर स्वतंत्र भारत सरकार का पहला मंत्रिमंडल सभी डिटेल्स दी गई है। अब आते हैं इसके मेन कंटेंट जो कि है विषय सूची, जिसमें कि भाग 1 संवैधानिक ढांचा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें के अंदर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर संविधान निर्माण यानी मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली, समितियाँ, प्रभाव में आना, प्रवर्तन, सभा की आलोचना, आवश्यक तत्व, ये सब संबंधित हैं। फिर आगे की ओर संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें कि प्रस्तावना, विशेषताएं, आलोचना, ये बताया गया है। फिर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना के तत्व, फिर मुख्य शब्द, महत्व। इसके आगे यूनियन एंड टेरिटरीज़ के बारे में, राज्यों के संघ और उनके पुनर्गठन संबंधी, फिर नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में, अर्थ एवं महत्व, संवैधानिक उपबंध, नागरिकता अधिनियम, एकल नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता एंड सो ऑन। फिर बात करते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स के में सभी चीज़ें कंटिन्यू की गई है। उसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें और चीज़ें हैं। फिर संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना। फिर आते हैं भाग 2 की ओर, जो कि सरकार पर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बताता है, जिसमें संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकाल प्रावधान। भाग 3 केंद्र सरकार, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। फिर मंत्रिमंडल समितियां यानी कैबिनेट कमिटीज़, पार्लियामेंट, जिसमें संसद का गठन से लेकर दोनों सदनों की संरचना, दोनों सदनों की अवधि। फिर संसदीय समितियां यानी अर्थ वर्गीकरण, वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, जांच समितियां, संसदीय मंच यानी पार्लियामेंट फोरम, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय। फिर न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का अर्थ, न्यायिक सक्रियता। फिर आता है आगे जनहित याचिका। फिर आता है भाग 4 यानी राज्यपाल यानी गवर्नर। फिर चीफ मिनिस्टर के बारे में, फिर स्टेट, उसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर आगे की ओर पढ़ते हैं तो जहाँ पर राज्य विधानमंडल के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा और कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान के बाद भाग 5 स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, नगर निगम यानी म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। भाग 6 जो कि केंद्र शासित प्रदेश के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें यूनियन टेरिटरीज और शेड्यूल एंड ट्राइबल क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 7 में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस के बारे में गठन और निष्कासन सभी संबंधित जानकारी। फिर वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर एससीज, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, और भाषी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। फिर राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। फिर राज्य का महाधिवक्ता के बाद भाग 8 जो कि गैर संवैधानिक निकाय है, जिसमें नीति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया गया। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया, जहाँ सीबीआई की स्थापना, सीबीआई का आदर्श वाक्य, सीबीआई का संगठन, सीबीआई का गठन। फिर लोकपाल और लोकायुक्त। फिर भाग 9 जो कि अन्य संवैधानिक आयाम है, सहकारी समितियाँ, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर पब्लिक सर्विसेज, ट्राइब्यूनल्स, सरकार के अधिकार तथा दायित्व, राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द गवर्नमेंट, हिंदी भाषा के संविधान का प्राधिकृत पाठ, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान।
विभाग 10 में राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज, निर्वाचन इलेक्शन, फिर मतदाता व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर, इलेक्शंस लॉ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एंटी डिफ्रैक्शंस लॉ और प्रेशर ग्रुप, नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी। फिर इसके बाद आता है संविधान की कार्यप्रणाली भाग 11 और फिर आता है परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स। तो दोस्तों ये भारतीय राज्य व्यवस्था की